अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल ठीक है साहब। आज है हमारा टॉपिक्स इंट्रोडक्शंस टू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या चीज़ है, इसको हमने आज सीखना है। डेरिवेटिव एग्जैक्टली है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव्स का मीन क्या है? रेट ऑफ चेंज। कोई भी सिचुएशंस है, कोई भी कंडीशंस है, उसका रेट ऑफ चेंज को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखेंगे हम डेरिवेटिव्स की नोटेशंस क्या होती हैं। नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? डेरिवेटिव। सबसे पहले देखेंगे नोटेशंस क्या है, इसकी सिंबल्स क्या है, किस अलामत से हम डेरिवेटिव्स को शो करते हैं। नोटेशंस के हवाले से हमारे पास 4 साइंटिस्ट हैं। पहला साइंटिस्ट है हमारे पास लेबनीज़। लेबनीज़ ने अपनी कैलकुलेशन में कौन सी नोटेशंस यूज़ की है? सबसे पहले हमने ये देखनी है डी और डी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल हमने इंक्लूड कौन सा करते हैं? ये वेरिएबल्स हैं। इंक्लूड एक्स एंड टी हमारे पास गिवन इक्वेशंस है। कोई भी इक्वेशंस टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन इक्वेशंस है टी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस इक्वेशंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है हमारे पास एक्स वेरिएबल, दूसरा टी है। ये टी को हमने डेरिवेटिव लिया है, ये इक्वेशंस का नेम है। इस इक्वेशंस का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये जब हमारे पास इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्विंग वेरिएबल ये जो एक्स है, इसको हम डी एक्स के साथ लिखेंगे डिनोमिनेटर में, बटे के साथ डी ऑफ एक्स। और जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये है हमारे लेबनीज़ का फॉर्म। हमारे पास ये वाला वेरिएबल्स कौन सा है? ये इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल्स हैं और टी डिपेंडेंट है। टी की वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंस था न्यूटन्स। न्यूटन्स ने अपनी कैलकुलेशन में कौन सी न्यूट्रेशन यूज़ की थी? एफ ऑफ एक्स। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन हमारी एफ, इसका एफ ऑफ एक्स। फिर लैग्रेंज एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी कैलकुलेशन में एक अनदर फॉर्म यूज़ की है जो लिखता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स को लैग्रेंज ने किया है और काशे डेरिवेटिव की नोटेशन रीड आउट करता है डी। ये डी को भी हम डेरिवेटिव कहेंगे, एफ प्राइम को भी कहेंगे। अगर न्यूटन साइंटिस्ट हो एफ ऑफ एक्स होगा और लेबनीज होगा डी ओवर डी ऑफ एक्स। ये हमारी है नोटेशंस। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक इक्वेशंस है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसको कौन कौन सी नोटेशन से राइट आउट कर सकते हैं? हमारी पहली नोटेशन है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, ये हमारी लेबनीज हो गई। फिर हम लिखेंगे न्यूटन्स की एफ ऑफ वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब लैग्रेंज में जाए, अब हम एफ ऑफ प्राइम ऑफ वाई, इस वाई इक्वेशंस का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब काशे होगा डी ऑफ वाई, वाई इक्वेशंस का डेरिवेटिव विद काशे सैम्बल। इन सब सैम्बल्स का मीनिंग सेम है, रूल सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ इनकी शक्लें हम इसके कह सकते हैं सैम्बल्स, शक्ल इनकी चेंज है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो हमारे पास, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 है जिसमें वेरिएबल इंक्लूड्स नहीं होता है। ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड ना हो उसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंडिपेंडेंस वेरिएबल है। इक्वेशन में हमारे पास ये 5 आ गया, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। एनी कांस्टेंट एनी फॉर्म इन एनी फॉर्म इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। इसको हम नोटेशन चेंज करके लिखेंगे डी ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इन जनरल लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स सी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस फॉर्म में डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट्स में समझ आ गई आपको। तो हम डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल हम देखते हैं पावर रूल। डेरिवेटिव्स किसी फंक्शंस का लिखें तो अगर हमारे पास वेरिएबल्स पावर में हो तो कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 5x। अगर हमारे पास इस कंडीशन में एक इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक पावर रूल है जिससे हम इमीडिएटली इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एफ एक्स। ये नोटेशन लिख दी डेरिवेटिव की, राइट हैंड साइड पर भी हमने नोटेशन लिख दी डी इंक्लूडिंग वेरिएबल, बटे के नीचे आएगा एक्स है हमारे पास,
एक्स 5 ऑफ एक्स, हमने ऐसा लिखा है। अब हमारे पास पावर रूल्स क्या है, पावर स्टार्ट में लिख दें हम डेरिवेटिव की नोटेशंस को यूज़ करते हुए। पावर स्टार्ट में 5x पावर स्टार्ट में, और x इंक्लूडिंग वेरिएबल था हमारे पास, और पावर में से एक हम 5x माइनस 1, ये हमारा डेरिवेटिव दिया गया है। अब हम इसको जनरल कैसे लिखेंगे, कोई भी फंक्शन हमारे पास x की रेज टू पावर n है, एनी पावर है, इसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हमने नोटेशंस यूज़ की है, काशिया की नोटेशंस। अब इसका हमने डेरिवेटिव लिखना है, पावर शुरू में किसी भी वेरिएबल के पावर शुरू में सेम एज इट इज़ पावर जितनी भी है इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया, और पावर में से एक माइनस कर देना है हमने, तो हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव का आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास है x रेज टू पावर 2, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव पावर शुरू में x और पावर में से एक कम, तो इसका रिजल्ट क्या है 2x रेज टू पावर 1 लिखें या ना लिखें। अब आपको पावर रूल्स की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। पावर रूल तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है एस, उसकी पावर हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्म में किस हो सकते हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे, हम डेरिवेटिव साइन स्टार्ट में लगाएंगे। अब इसका हमने डेरिवेटिव एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इसका हमने डेरिवेटिव क्या लेना, हमारे पास प्रोडक्ट एक्चुअली रूल क्या है वो मैं रूल लिखने लगा हूँ, आप यही रूल याद कर लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखें आप एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव हमने सेकंड फंक्शन का लिख लिया, सेकंड में पॉजिटिव साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये वाला हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। इसकी हम अब साइन चेंज करके डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इसकी एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल में क्या है, एक्स एंड वाई, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, फिर वाई एज इट इज़ प्लस, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वाला इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चंस रूल हमारे पास क्या है, अगर कोई क्वेश्चंस का मतलब क्या है, बटे में है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस किस फॉर्म में होगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा, तो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएगा, इमीडिएटली हमने फार्मूला अप्लाई करना है। क्या फार्मूला करना है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दिया गया, तो रिजल्ट भी हमारे पास क्वेश्चंस में आएगा। ये क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हमने डिनोमिनेटर में राइट आउट कर लेनी है, डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज़ लिख ली हमने, इसका स्केयर ले लेना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्केयर, फिर ये वाली जो हमने फर्स्ट वैल्यू नीचे लिखी है सेम एज इट इज़ वैल्यू इधर लिख देनी है, फिर ऊपर वाली वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी ऑफ इंक्लूडिंग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स है तो एक्स के हिसाब से, तो इसको हमने पी का डेरिवेटिव लेना है। सेकंड में नेगेटिव साइन, अब हमने Q एज इट इज़ लिखा था, अब हमने P एज इट इज़ लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू क्यू। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन रूल, मैं क्वेश्चन रूल को रिपीट कर रहा हूँ, P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक्स ओवर एक्स स्केयर की फॉर्म में लिखा हो, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जो नीचे वाली रकम है इसका हम स्केल लेंगे इधर, फिर नीचे वाली रकम जो एज इट इज़ लिखी थी उसको हम एज इट इज़ ऊपर लिखेंगे, फिर ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव साइन, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। ये हमारे पास है क्वेश्चन रूल। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव। जज़ाकल्लाह, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आ गई है तो।